करवा चौथ व्रत नहीं रहती सुरीर गांव की सुहागिन महिलाएं। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रखती है और इस व्रत को एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रख 16 श्रृंगार कर रात्रि में चांद दिखने के बाद व्रत खोलती है। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां करवा चौथ व्रत से परहेज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय मथुरा से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसे कस्बा सुरीर की, जहां एक मोहल्ले में करवा चौथ व्रत रखना अभिशाप बना हुआ है। सैकड़ों वर्ष से चली आ रही इस प्रथा के बारे में बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 250 वर्ष पूर्व एक भैंसे को लेकर रामनगला निवासी राहगीर से मोहल्ले वालों ने मारपीट कर दी थी, जिसमें रामनगला निवासी युवक की मृत्यु हो गई थी। मृतक युवक अपनी ससुराल जावली से पत्नी को बुलाकर रामनगला जा रहे थे। पत्नी के काफी मिन्नतें करने पर भी झगड़ा नहीं रुका और पति की मृत्यु हो जाने पर कोप की अग्नि में जल रही पत्नी ने स्वयं अग्नि प्रज्वलित कर पति के साथ वही सती हो गई थी। पति की मृत्यु के कोप में सती होने से पूर्व सती ने मोहल्ले वालों को श्राप दिया था कि जैसे हालात मेरी हुई है वैसी ही आपकी होगी। कोई महिला यहाँ श्रृंगार नहीं कर सकेगी और विधवा हो जाएंगी। तभी से यहाँ सती के श्राप की वजह से कोई भी महिला श्रृंगार नहीं करती है और न ही करवा चौथ का व्रत रखती है। बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई महिला व्रत रखती है या श्रृंगार करती है तो उसके पति या तो मर जाते हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा पूर्व में कई परिवारों के साथ हुआ है। दर्जनों मौतें हुई, जिससे परेशान मोहल्ले वालों ने सती माता का मंदिर बनवाकर सती माता की मूर्ति स्थापित की और पूजा अर्चना करना शुरू किया, जिससे मौतों का सिलसिला तो रुक गया लेकिन सुहागिनों का श्रृंगार आज तक नहीं लौटा। अहोई अष्टमी करवा चौथ व्रत आज भी अभिशाप बना हुआ है। बताते हैं कि सती व उनके पति जिनकी मृत्यु हुई थी वो नोहझील के गांव रामनगला के ब्राह्मण परिवार में से थे। आज भी रामनगला के लोग सुरीर आना पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी जरूरी काम के लिए आना भी पड़े तो सुरीर का पानी भी नहीं पीते हैं। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से लगातार चली आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ये बताएं, ये जो करवा चौथ है आपके मोहल्ले में क्यों नहीं मनाई जाती है, क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ऐसा है कि करीब 250 साल पुरानी बात है। हमारे मोहल्ले से एक भैंसा चोरी हो गया था। जी। चोरी होने के बाद में वो भैंसा जावली वाले ले गए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि जावली वाले ले गए हैं। लेकिन जावली वाले ले गए थे और जावली की लड़की रामनगला ब्याही थी, तो उसकी विदाई कराने के लिए रामनगला वाले जावली गए। जी। जावली से वो भैंसा उनको विदा में दे दिया। जो चोरी ले गए थे वो भैंसा उन्होंने विदा में दे दिया। जी। उस भैंसे को लेकर के स्यारा बिदौनी होते हुए वो हमारे मोहल्ले से गुजर रहे थे। जी। मोहल्ले वालों ने वो भैंसा पहचान लिया कि ये चोरी गया हुआ भैंसा ये हमारा है, तुम कहाँ से लाए हो भाई? उन्होंने कहा कि मैं इसको जो है विदा में जावली से लाया हूँ। मोहल्ले वालों ने कहा ये भैंसा तो हमारा है। आपस में जो झगड़ा होने लगा, खींचातानी होने लगी। खींचातानी के उपरांत विवाद बढ़ गया। विवाद में उन्होंने जो तानाशाही था, इधर मोहल्ला वालों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। अनायास ही डंडा उनके सिर पर लगा। सिर पर लगने से वो बेहोश हो गए। बेहोश होकर के गिर पड़े। कुछ ही क्षणों बाद वो मर गए। मरने के उपरांत वो सती वहीं पास में ही बैठी थी। उन्होंने ये कहा, ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो सबकी चिता वहीं जलवा करके वो वहीं बैठ गई। वहीं सती हो गई थी वो? वहीं बैठ गई और उन्होंने स्वयं प्रज्वलित आग करके और उसके साथ ही उसने दाह संस्कार कर लिया। जी। इसके बाद में उससे पहले उसने ये कह दिया था कि इस मोहल्ले वाले कभी भी मतलब जवान महिला जैसे मैं विधवा हो रही हूँ उसी तरह जवान ही विधवा होंगी। हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाबा दादा का, हमारे यहाँ बुआएं इतनी विधवा हुई थी, इसका कोई ठिकाना नहीं था। जी। और चलते चलते उसने ये कह दिया था कि कोई भी मांग नहीं भर पाएगी, कोई भी हरी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी। अगर पहनेंगी तो उसका खामियाजा गलत उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये प्रथा चली आ रही है। रामनगला वाले आज तक हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। वो खुद वहाँ से बोतल में पानी लाते हैं, किसी काम के लिए आते हैं तो वो पानी अपना ही पीते हैं।
ये प्रथा ऐसे चली आ रही है। यहाँ जब से पूजा अर्चना शुरू हुई है सती की, क्या वो प्रकोप जो श्राप था वो कम हुआ है या लगातार बढ़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है।